हेलो दोस्तों, तो हमने पिछली क्लास में कोई भी कंपाउंड जो बनता है उसका एटॉमिक मतलब ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिए थे। और उसमें पढ़ लिए थे कौन पैरा होगा, कौन मेगा, कौन डाया होगा। जो जोड़ा में रहेगा वो डाया, और जो जोड़ा में नहीं रहेगा वो पैरा। सिंपली जो मतलब पेयर में है वो डाया, और जो पेयर में नहीं है वो पैरा। तो हीलियम में इसी प्रकार हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s से 1s से सिग्मा 1s स्टार। तो ये क्या हो जाएगा डाया, क्योंकि यह जोड़ा में है इसका। अगर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है ऑर्बिटल का। तो इसमें होता है 1/2 गुने 1/2 गुने एन बी माइनस एन ए। सिंपली इसमें तो पूरा दो मतलब यह है दोनों। तो इसमें 1s और 1s स्टार में क्या होगा कि प्लस माइनस दोनों कट ही जाएगा। मतलब 1 NB 1 NA तो जीरो हो दोनों हो जाएगा जीरो जीरो, एक उन्हें जीरो बराबर जीरो। तो ये नॉट एग्जिस्ट करेगा, तो जिसका जीरो हो जाएगा वो नॉट एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद हीलियम 2 प्लस में अगर देखेंगे तो सिग्मा 1s स्टार है। तो इसमें क्या है, यह सबसे पहले तो पैरा है। अब पैरा है और एक बात और याद रखना कि जब भी अधिकांश में जब भी पैरा बनेगा, खाली पाई 2 पे एक्स पाई 2 पी वाई छोड़ करके, तो अधिकतर वह मतलब जब भी पैरा बनेगा ना, तो ये समझ आना कि हमेशा बॉन्ड बनेगा ज़रूर। तो डाया में अधिकतर में देखोगे तो मतलब अधिकतर में नहीं, लेकिन बॉन्ड नहीं बनेगा। दुइयों में नहीं बनेगा, एगो हीलियम में एगो नियोन में। तो सिंपली हाइड्रोजन में भी नहीं बनता है कभी कभी। यहाँ पे हाइड्रोजन H2 माइनस, ये कभी भी नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो सबसे पहले हम क्या रहता है हीलियम का, तो इसमें का हम और एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और यह पैरा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें NB 2 है और Na 1 है। तो इसमें से हम घटा देंगे तो सिंपली हमें हाफ प्राप्त होगा, आधा प्राप्त होगा। 1/2 मतलब 0.5 मतलब हीलियम है, और हीलियम के बीच में ये डट 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 करके एक बॉन्ड है। और इसको घेर करके हम यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बॉन्ड आधा बॉन्ड है। हीलियम 2 -1 के क्या होगा, ये होगा ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पैरा हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा में नहीं है 1/2। और इसमें अगर देखोगे तो ये दोनों क्या है प्लस माइनस है, तो कट जाएगा, एक को बचेगा तो आधा उसे 1/2 कहेंगे। और हीलियम के इसमें क्या है आधा बॉन्ड बनेगा, और जो यहाँ पे चार्ज है -1 यहाँ पे चला जाएगा। तो उसी प्रकार हीलियम में He2 इसमें अगर हम इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डाया। और इसमें बच्चे अगर देखोगे तो तुम यहाँ पे क्या है NB 4 है, Na 2 है। तो 4 में से 2 गया तो 2/2 मतलब 1। तो हीलियम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, और -2 जो यहाँ पे चार्ज है वो वहाँ पे बढ़ जाएगा। हीलियम 2 + 2 में देखोगे तो सिग्मा 1s2 मतलब एक को सिर्फ क्या है NB मतलब पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव ऑर्बिटल है। तो पॉजिटिव ऑर्बिटल का हो जाएगा मतलब यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हो जाएगा डाया बराबर। तो डाया 1/2 गुने पॉजिटिव ऑर्बिटल है, तो सिर्फ NB है। NB माइनस Na 0 है, NB हो जाएगा 2। तो सिंपली 1/2 गुने NB कितना है 2 से 2 करिए 1। तो हीलियम के बीच में +2 है तो सिंगल चार्ज हो जाएगा। तो अरेंज द अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, हीलियम 2 + 2, इसके बाद बराबर हो जाएगा हीलियम -2। मतलब ये दोनों क्या है हीलियम +2 है, हीलियम -2 का सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद इससे छोटा हो जाएगा हीलियम 2 माइनस बराबर हीलियम प्लस, मतलब ये दोनों में क्या है हाफ बॉन्ड बन रहा है। और सबसे छोटा हो जाएगा मतलब नॉट एग्जिस्ट करेगा, तो ऑर्बिटल होगा ही नहीं। और एगो मतलब ट्रिक होता है इस पर। तो इसमें ट्रिक क्या है कि मतलब जैसे हमें यहाँ पे निकालना पड़ता है, उसमें तो एग्ज़ाम में समय लग जाएगा। तो वही एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए यहाँ पे कुछ ट्रिक दिया है, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्बिटल। मतलब इसमें बताया गया है कि ये 8 से लेकर के 20 तक का बिगड़ेगा, 8 से पहले हमें निकालना ही पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे 8 है यहाँ पे, सबसे पहले हम 8 से लेकर के 20 तक के नंबर लिख देंगे। इसके बाद 14 को ऐसे घेर देंगे, 14 में लिख देंगे 3। ये बॉन्ड ऑर्डर है 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे रहेगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। तो सिंपली क्या करेंगे
इसे याद एक ट्रिक है कि 14 नंबर पे रहेगा। तो हमें पता है कि जब हम पीएच मान पर स्केल पढ़ते थे तो उसमें बीच में 7 होता था और दोनों साइड से घटते जाता था, लेकिन और उसका क्षारीय सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है? सबसे ज़्यादा क्षारीय होता था 14 वाला। तो इसी प्रकार हमें यहाँ से 14 से चालू होगा, यहाँ पे तीसरा ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे एक घटाने पर इसमें 0.5 घटेगा। 13 में 2.5, 12 में 2, 11 में 1.5, 10 में 1, 9 में 0.5, 8 में 0, 16 में 2.5, 15 में 2.5, 16 में 2, 17 में 1.5, 18 में 1, 19 में 0.5 और 20 में 0। तो इसमें तुम देखोगे तो 8 20 क्या है सेम होगा, 9 19 क्या है सेम होगा, 10 और 18 सेम होगा, 11 16 सेम होगा, 12 15 सेम होगा, 12 16 सेम होगा और 13 15 सेम होगा। इसमें हम कैसे याद रखेंगे कौन कौन सेम होगा? तो हमें आराम से ये याद रख लेना है कि मतलब कहीं पे हमें ये याद रखना है कि 20 और 8 का हो जाएगा सेम, या फिर ये मन में अपना ये चार्ट अगर तुम्हें दिमाग इतना रटो कि दिमाग में अगर चार्ट बन जाएगा तो आराम से क्वेश्चन आराम से एग्जाम में बन जाएगा। कि जैसे अगर तुम्हें बन जाएगा 14 पे होता है 3, अगर तुम्हें 9 का दे देगा तो सिंपली 14 में से मतलब 9 मतलब 14 से नीचे 9 जाओगे तो कितना जाओगे 1 2 3 4 5, तो 5 है तो फिर 5 को फिर सीधे गुने 5 कर देना है। तो 5 से 25 हो गया, उसमें मतलब 0.5 से 5 को 0.5 से गुना कर देना है। तो सिंपली 5 को अगर हम 0.5 से गुना करेंगे तो 2.5 आएगा, 3 में हम 2.5 घटा देना है तो 0.5 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है कि जैसे 20 कहेगा चाहे 18 कह दिया ना, सिंपली हमें क्या करना है 18 कितना ऊपर है तो 14 है तो फिर 15 16 17 18, तो 18 कितना बढ़ता है 1 2 3 4, 4 गुना 0.5 तो 2 आया तो 2 घटा 3 में 2 तो 1 हो गया। नहीं तो या फिर सीधा दिमाग में निकाल लोगे कि 15 का होता है 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1। तो ये भी ये अगर याद रखने वाला ये तरीका ठीक है, पर काम हम दोनों तरीका से चला सकते हैं। इसी प्रकार अब हमें कहेंगे बॉन्ड निकालने के लिए क्या है एनी, तो नाइट्रोजन में 2 गुना मतलब नाइट्रोजन का 2 गुना, N2 मतलब क्या नाइट्रोजन 2 गो है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7 गुना 14 को, N2 माइनस मतलब 15 को, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, N2 प्लस एक दे दिया 13 को इलेक्ट्रॉन, N2 2 माइनस तो हो जाएगा इसमें 16 को और N2 2 प्लस में 12 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन एक ही ऐसा तत्व है ना कि ये इसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब सीधा कहो तो नाइट्रोजन का 2 जो होता है कोई चार्ज नहीं होता है, वो इसी के बराबर आ जाता है। ये क्या होगा N2 सीधा 14 पर क्या होता है 3, 15 पर 2.5, 13 पर 1.5, 16 का 2, 12 का पर ही 2 होता है, 12 16 का हम देखें तो सेम होता है। तो इसी प्रकार हमें कहेगा O2 का निकालने के लिए O2 माइनस, तो इसी प्रकार हम निकालेंगे O2 का हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 माइनस का हो जाएगा 17, 1.5, O2 2 माइनस का हो जाएगा 18, बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 माइनस 3 का हो जाएगा 16 और बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5, O2 प्लस 1 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 15 और बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 प्लस 2 का हो जाएगा 14, बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 3, O2 प्लस 3 का हो जाएगा 13, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। तो इसका तुम्हें कहेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तो सिंपली तुम आराम से निकाल दोगे कि सबसे ज़्यादा वाला कौन हो जाएगा 1.5, इसके बाद सॉरी सबसे पहले ज़्यादा हो जाएगा 2.5, इसके बाद 2.3 हुआ सबसे ज़्यादा 3 हुआ, इसके बाद 2.5 है, इसके बाद 1.5 1 0.5 यहाँ पे भी 2 है तो 2 वाला भी हो जाएगा। तो सिंपली तुम इस प्रकार निकाल सकते हो ट्रिक की सहायता से। N2 जब भी 8 से 20 के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आराम से इस ट्रिक पे बैठा करके निकाल सकते हो। जैसे N2 14 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे लिखा लेते तो उसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2s मतलब सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार पाई 2p x पाई 2p y, इसके बाद सिग्मा 2p z स्क्वायर। तो इसमें देखोगे तो पॉजिटिव निगेटिव को काट देगा, निगेटिव पॉजिटिव मतलब सॉरी पॉजिटिव निगेटिव को मतलब निगेटिव पॉजिटिव को काटेगा, निगेटिव पॉजिटिव को काटेगा। इसमें देखोगे तो तीनों पॉजिटिव हैं। तो इससे क्या निकला कि 2 को पाई है तो इसमें नाइट्रोजन के इसमें 3 बॉन्ड बनेगा। अगर बॉन्ड निकालोगे तो N2 में कितना आया 3 आ गया, तो 3 बॉन्ड बनेगा सबसे पहले।
और इसमें अगर हम देखें तो पाई 2 गो है तो 2 पाई और एगो सिग्मा है तो सिग्मा। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब इसमें हमें ये पता चलेगा कि आराम से कि 2 पाई और सिग्मा बनेगा। वो तो हम पहले भी निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें पता चल गया कि किस प्रकार हम बता सकते हैं कि इसमें कितना मतलब सिग्मा होगा पाई होगा। इसके बाद देखो महत्वपूर्ण हो गया ये C2 का इलेक्ट्रॉन, अगर देखोगे तो 12 हो जाएगा। इसमें अगर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो 1s2 2s2 2p 1s2 सिग्मा 1s स्टार कट जाएगा, सिग्मा 2s स्टार निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। इसके बाद पाई 2p x बराबर पाई 2p y और इसमें हो जाएगा 2। अगर देखोगे तो यहाँ पे सिग्मा है नहीं, सिर्फ पाई है। तो अगर हम उस फार्मूला से निकालेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके बेसिक से निकालेंगे, बेसिक और वाइटल कॉन्फ़िगरेशन से इस तरीक़ा से, तो हम बता सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई का बॉन्ड बना हुआ है, इसमें सिग्मा नहीं है। तो इसी प्रकार हो गया फ्लोरीन F2 का अगर देखेंगे तो सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार सिग्मा। इसमें क्या है, फ्लोरीन हमें पता है कि ऑक्सीजन से आगा तक जाता है, जब मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन इस तीनों में जाएगा तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा। तो इसके बाद क्या पाई 2px पाई 2py पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार और तो उसका कोई ज़रूरी नहीं है सिग्मा 2pz स्टार का, सिंपली निगेटिव पॉजिटिव काट देगा। इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव कट जाएगा तो सिग्मा 2pz बटेगा। तो हमें पता है फ्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। उससे पहले हमें पता है क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑर्बिटल निकालना होगा। कितना ऑर्बिटल है, तो F2 में अगर देखोगे तो कितना 18 होता है, तो 18 में कितना होता है सिंगल बॉन्ड। C2 2 माइनस में अगर देखेंगे तो सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कर जाएगा, कारण ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और सिग्मा और 2 पाई ये दोनों बॉन्ड हो जाएगा और इसमें -2 चार्ज हो जाएगा। जो यहाँ चार्ज होगा यहाँ पे बैठा देंगे। O2 का अगर देखेंगे तो सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2s स्टार सिग्मा 2pz और इसमें पाई 2px का बराबर में होगा पाई 2py के। क्योंकि हमें पता है दोनों की जो होता है एनर्जी बराबर होता है और पाई 2px और पाई 2py अगर इस और स्टार बन जाएगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे भी सिग्मा 2pz पहले आ गया है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन में पहले आता है सिग्मा 2pz, इसके बाद ये दोनों को बाद में दिया जाता है। और सिंपली यहाँ पे भी सिग्मा 2pz है, निगेटिव है तो ये दोनों कट जाएगा, एक को बचेगा वो है यहाँ पे सिग्मा। और यहाँ पे दिमाग वाली बात यह है कि देखो हमें पता है कि जब भी मतलब पाई 2px पाई 2py में मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन में होता है कुल 16 इलेक्ट्रॉन। तो देखोगे तो 2 4 6 8 10 2 12 13 14 एगो इसमें बैठाएंगे 15 16 हो जाएगा। लेकिन 16 जब मतलब 16 मतलब इसमें एगो बैठा है तो इसमें क्या एगो मतलब आधा दोनों को काटेगा, ऐसा नहीं होगा। जब हमें ये करना होगा ना तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पाई तो एक मतलब पाई तो कटना ही है एगो, तो सिंपली हम इसको भी दे देंगे तो एक के पाई बचेगा और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक से या इसका इलेक्ट्रॉनिक से, तब पर भी एक ही को पाई बचेगा। तो सिंपली हम इसको दे दिए दो इलेक्ट्रॉन, ये कट गया तो पाई बच गया एगो। तो ऑक्सीजन के बीच में कितना हो गया, एक सिग्मा यहाँ से और यहाँ से मतलब और एगो पाई हो गया। तो ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है सिग्मा 1 और पाई 1। तो ये इसको तो दे दिया इलेक्ट्रॉन तो ये रहेगा नहीं, तो सिग्मा पाई इसी प्रकार एक हो जाएगा। O2 2 माइनस में देखेंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे अपने आराम से बन जाएगा। N2 में देखेंगे तो उसमें हमें सीधे निकालेंगे कि कौन से पिछले का जो हम टिक बताए थे उसी से निकालेंगे। N2 में 3 बटा होगा, N2 प्लस में 2.5 होगा, N2 माइनस में 2 होगा। तो इसमें क्या है, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपको इन्हें पीछे क्लास देखा है तो आपको बिल्कुल ये पूरा समझ में आ जाएगा। अगर पिछला क्लास नहीं देखा है इसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा खास, तो सबसे पहले पीछे क्लास देख लें। आज के लिए बस इतना है।